बदलो बिहार में अभी सुशासन की सरकार है, वो बदल के फिर घोटालेबाजों का सरकार लाएंगे और जनता यह नहीं चाहती है। 4 में चारों सीट हमने जीता है और उनका 3 सीट छीन लिया। तो अब आने वाले समय में वो अगर इस तरह के बड़बोलापन करते हैं कि हम बिहार पूरा जीत जाएंगे, तो हमारे नेता तो बता चुके हैं उनको कि आने वाले समय में वह 10 सीट पर सिमट जाएंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं, यही आधार है मेरा। वो तो चुनाव के टाइम में जाते हैं, कभी जाते नहीं हैं, कभी जनता के बीच में रहते नहीं हैं, वो तो विदेश भ्रमण में रहते हैं। चुनौती ऐसी कि इतनी करारी हार मिली है इस उपचुनाव में कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। जी हाँ, 4 उपचुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव लड़े गए थे, जहां पे चारों की चारों सीट एनडीए खेमे में गई है और यहां पर विपक्ष को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। और सवाल उठ रहे हैं अब विपक्ष पर कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। आरजेडी प्रश्नों के घेरे में है, उनके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रश्नों के घेरे में है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर कि क्या हाल रहा है झारखंड चुनाव में, क्यों बीजेपी को, क्यों एनडीए पार्टी को इतना करारा हार का सामना करना पड़ा और किस तरीके की रणनीति बनने जा रही है आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं हम बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव जी से। जानते हैं उनका क्या पक्ष है, क्या राय है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव का बयान आया है कि 2024 में झारखंड जीते हैं और 25 में हम बिहार विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। कैसे देखते हैं? यह तो उनका बड़बोलापन है। अब बिहार की स्थिति क्या है आपने देख ही लिया है। 4 में चारों सीट हमने जीता है और उनका 3 सीट छीन लिया। तो अब आने वाले समय में वो अगर इस तरह के बड़बोलापन करते हैं कि हम बिहार पूरा जीत जाएंगे, तो हमारे नेता तो बता चुके हैं उनको कि आने वाले समय में वह 10 सीट पर सिमट जाएंगे। सर, बिहार में आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी को आप लोग चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 सीट पर सिमट जाएगी, इसके पीछे कोई खास वजह बिल्कुल या ओवर कॉन्फिडेंस है? हमारा जनाधार है, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं, यही आधार है मेरा। वो तो चुनाव के टाइम में जाते हैं, कभी जाते नहीं हैं, कभी जनता के बीच में रहते नहीं हैं, वो तो विदेश भ्रमण में रहते हैं। सर, तेजस्वी यादव जी भी अब यात्रा पे उतर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार यात्रा निकालने वाले हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके तरफ जनता झुक रही है? एनडीए का यात्रा हमेशा अपने क्षेत्र में होता ही रहता है, वह आज निकालें लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बदलो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या प्रभाव रहेगा चुनाव में? बदलो बिहार में अभी सुशासन की सरकार है, वो बदल के फिर घोटालेबाजों का सरकार लाएंगे और जनता यह नहीं चाहती है। बिल्कुल 10 सीट पर समझ जाएंगे, कोई यात्रा करे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत सर आज से हो गई और विपक्ष जो है स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार बैठे है। क्या कुछ रहेंगे मुद्दे? उन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। यह जमीन सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है, जमीन सर्वे हो रहा है और यह तो निरंतर प्रक्रिया के अधीन चल रहा है, कहीं कोई छटपटाहट लोगों में नहीं है, यह तो अच्छी चीज़ है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई है, मुख्य कारण क्या सामने आ रही है सर? वहाँ हमें और मेहनत की ज़रूरत है, हम और मेहनत करेंगे। सर, आपको नहीं लगा कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं रहा है? हेमंत बिस्वा जैसे आसाम के सीएम और केंद्रीय मंत्री झारखंड का चेहरा बनने की कोशिश की है, जहां पर बीजेपी फेल की है। हमारे पास अनेक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उसके अलावा भी हर जगह अनेकों चेहरा है। जैसा कि आपने सुना, एक बड़ा बयान खुल करके सामने आ रहा है कि 10 सीटों से भी कम में आरजेडी पार्टी सिमटने जा रही है। जी हाँ, 2025 विधानसभा में एनडीए ने खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने बिहार की जनता पर आश्वासन दिखाते हुए ये साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि आरजेडी पार्टी की एक
अंत का ये एक आगाज़ होने जा रहा है और अब एनडीए का ही परचम हर जगह लहराने जा रहा है और साथ में जनता जो है एनडीए पर पूरी तरीके से विश्वास जता रही है। जी हाँ, बिहार की जनता एनडीए के साथ है। एनडीए जो ज़मीनी काम कर रही है और जो ज़मीनी मुद्दे उठा रही है बिहार की जनता को एनडीए पर, जेडीयू पर, नीतीश सरकार पर पूर्ण भरोसा है।